संजय कुमार। आज हम लोग धनुष भंग का दूसरा वाला पद पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रामहि प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कह बिलखाए। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हित हमारे, कोउ न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो है प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सीता की माता की बेचैनी और चिंता का वर्णन किया गया है। व्याख्या शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम दोहा है। तो राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई। सीता जी की माता राम ही प्रेम समेत लख, रामचंद्र जी को अत्यंत प्रेम के साथ देख कर, लख माने देख करके, सखिन समीप बुलाई, अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिलखाए। तब वह स्नेह बस, सीता की माता स्नेह बस वचन कहें बिलखा, बिलखा माने बेचैन होकर के यह वचन कहती हैं। फिर से कि राम प्रेम संबंध, सीता की माता रामचंद्र जी को अत्यंत प्रेम से के साथ देखकर सखियों को अपने पास बुला करके स्नेह बस यह वचन, बेचैन, बिलखा माने बेचैन होकर के यह वचन कहती हैं। क्या कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हेतु हमारे। कि हे सखी, ये जेव माने जो कोई भी, कहावत माने कहलाते हैं, हित माने हित, हमारे माने हमारे। ये सब जो लोग मेरे हितैषी कहलाते हैं, सब कौतुक देख निहारे। ये सभी लोग कौतुक माने तमाशा, देख निहारे माने देखने के लिए आए हैं। कि हे सखी, ये जो कोई भी हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सब लोग तमाशा, कौतुक माने तमाशा देखने आए हैं। कोउ न बुझाए कहीं गुरु पाही, ये बालक असी हठ भली नाही। और इस सभा में बैठे हुए इतने लोग हैं, उनमें से कोई न बुझाए, इसमें से कोई को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहें गुरु पाही, कि गुरु के पाही माने पास जा कर के कहे, उनको समझाए कि ये बालक असी हठ भल नाही, यह बालकों के हठ करने योग्य नहीं है। कहती हैं कि उनमें कोई भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि वह जा कर के गुरु के पास जा कर के कहे, कि यह गुरु के पास जा कर के कहे या फिर समझाए उनको कि यह बालकों के हठ करने योग्य नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। और जिस धनुष को रावण और बाण माने बाणासुर, छुआ नहीं, चापा माने धनुष, जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू भी नहीं सके, हारे सकल भूप करिदापा, दापा माने अहंकार, भूप माने राजा, और संपूर्ण राजा, सकल माने संपूर्ण राजा लोग अहंकार करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर दे, सो माने उस, धनु माने धनुष को, उस धनुष को ये जो है इन सुकुमार राजकुमारों के कर माने हाथ में, देही माने दे रहे हैं। उस धनुष, सो धनु माने उस धनुष को ये सुकुमार राजकुमारों के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, या तो वैसे ही जैसे बाल मराल माने हंस, बाल हंस, मंदर ले ही माने मदिराचल पर्वत को उठाने की बात करता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। कह के राम सीता की माता कहती हैं कि हे सखी, भूप सयानप सकल सिरानी, भूप माने राजा, राजा का सयानप माने बड़ापन, बड़प्पन, सकल माने संपूर्ण, सिरानियों में समाप्त हो गया। राजा का भी
सारा बड़प्पन, सैनापन है बड़प्पन, बड़प्पन जो है सिरानी समाप्त हो गया। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी ब्रह्मा की क्या गति है, क्या स्थिति होगी, कछु जात न जाने, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हे सखी यह ब्रह्मा या हे विधाता क्या करने वाले हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। बोली चतुर सखी मृदु वाणी, तभी एक चतुर सखी मृदु माने मधुर, वाणी माने वाणी में बोलती है, उनसे कहती है कि तेजवंत लघु गनी न रानी, हे रानी, तेजवंत माने तेजस्वी को, लघु माने छोटा, गनी माने गिनना, न रानी माने न, कि हे रानी तेजस्वी को कभी भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेव सुजसु सकल संसारा। कहाँ तो कुंभ अज, कुंभ माने घड़ा, अज माने उत्पन्न, घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि, और कहाँ अपार, अपार माने विशाल, सिंधु माने समुद्र, और कहाँ विशाल समुद्र। सोसेव सुजसु सकल संसारा, जिसको उन्होंने सोख लिया, पी लिया, और उनका यह सुजस, उनका यह यश जो है सकल माने संपूर्ण, संसार माने संसार में फैला हुआ है। कहती हैं कि हे सखी, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि, और कहाँ विशाल समुद्र जिसको उन्होंने सोख लिया, और उनका यह सुजस, उनका यश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। और आगे उदाहरण देती है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, कि हे सखी सूर्य मंडल देखने में लघु लागा, छोटा, लघु माने छोटा लगता है, सूर्य मंडल भी देखने में छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही, तास माने उसके, उदय माने उदय होने पर, त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा माने दूर हो जाता है, उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। काव्य सौंदर्य, भाषा अवधि भाषा है, रस इसमें श्रृंगार रस, छंद दोहा और चौपाई, जिसमें पहले वाले में 2 लाइनों में जो है दोहा, बाकी सब में चौपाई छंद है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, रूपक, दृष्टांत अलंकार है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।